अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ये मैंने सारा लिख दिया है ताकि मैं अगर बोलूँ तो आपको समझ आ जाए। तो वेन डायग्राम हमारे पास होती क्या है, इन शॉर्ट पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एक हमारे पास ये रिक्टेंगुलर शेप है जिसके अंदर हमारे पास क्या पड़े होंगे, जिसके अंदर हमारे पास ये इस तरह के हमारे पास पड़े होंगे सर्कल्स। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि ये हमारे पास सेट ए का सर्कल है, ये हमारे पास सेट बी का सर्कल है, और ये टोटल ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, वेन डायग्राम। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने आसान वर्डिंग में याद करना हो तो ये क्या हो सकता है कि रिलेशनशिप हमारे पास होता है बिटवीन सेट्स बाय मींस ऑफ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। आप देखें यूनिवर्सल सेट को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट। आप देखें अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट एस है ना, तो इसके अंदर मेरे पास अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ थी। उसके बाद में अगर मेरे पास एक सेट ए है, उसमें मेरे पास क्या है 1 2 एंड 3 है। उसके बाद में मेरे पास क्या है एक सेट बी है, उसके अंदर मेरे पास क्या है वैल्यूज़ हैं 5 एंड 4। चले इस तरह 4 एंड 5 कर लें, या सी इस तरह। अब देखें अब दो वैल्यूज़, अब ये क्या है कि यूनिवर्सल सेट को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, ये देखें रेक्टेंगुलर के जरिए, और उसके जो सब सेट है ए एंड बी उसे हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, उसे हमने बाय सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ये आसान तरीके के साथ अगर आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी हो तो वो मैंने बता दी। अब हमारे पास जो बुक के अंदर है वो ये है कि अ डायग्राम डेट इज़ अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट सेट्स बाय सर्कल रीजन। अब देखें एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सेट है उसे हम सर्कल रीजन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ सर्कल रीजन और देयर कंपोनेंट or their complements with respect to the rectangle represented by S। अब देखें यहाँ पर आपने इसके साथ कंफ्यूज हो जाना, तो ये मैंने इसलिए अभी आपको नहीं बताया क्योंकि कंप्लीमेंट हमारे पास होता है, अगर मैं कहूँ ए इस तरह या इस तरह, हमारे पास क्या होगा, ये ज़ाहिर हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे जाकर आपको कम्प्लीमेंट का ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो फर्दर आपके पास सिर्फ यही है कि ये हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास क्या है, हम सर्कल्स के ज़रिए हमारे सेट्स को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे। और जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास क्या है, रिक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, आ सकता है आपके पास आया भी हुआ है पीपीएससी के पेपर के अंदर, कि अब हमारे पास जो अगर अगर हमारे पास मैनी सेट्स हों इन क्लोज फिगर तो हमने क्या यूज़ करना है, तब हमने पॉलीगॉन यूज़ करनी है। अब ये बात ये देखें मैंने आपको बता दी है पॉलीगॉन यूज़ करनी है। तो पॉलीगॉन ये होती है, अगर आप उसमें हमारे पास क्या होती है, उसकी जो क्लोज शेप ही होती है, लेकिन उसकी जो उसमें जो साइड्स होती हैं वो हमारे पास स्ट्रेट होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो ये देखें, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। साइड जिसकी हमारे पास क्या हो, यानी कि क्लोज फिगर हो जिसमें हमारे पास स्ट्रेट हमारी उसकी क्या हो साइड्स हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, पॉलीगॉन होती है। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास फ्यू हैं, जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्लोज फिगर के अंदर हमारे पास फ्यू सबसेट पड़े हुए हैं, तो आपने क्या यूज़ करना है, अपने वेन डायग्राम यूज़ करना है। 3 सेट 4 सेट 5 सेट, ये इस तरह नहीं वो कहेगा कि 3 सेट्स हों या कौन सा हो, 5 सेट्स हों तो आपने कौन सी फिगर यूज़ करनी है। अगर वो उसने डायरेक्टली आपको पूछना है, अगर फ्यू हमारे पास सब सेट हो तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने तब आपने कह देना आपने वेन डायग्राम यूज़ करनी है। तो इस वक्त जो इस दफ़ा मेरे ख्याल में जो पीपीएससी के पेपर में आया था वो ये था कि अगर हमारे पास ज़्यादा हो हमारे पास क्लोज फिगर के अंदर सब सेट, तो हमने क्या यूज़ करना है, तब आप याद रखें आपने पॉलीगॉन यूज़ करना है। अच्छा, और वेन डायग्राम को हमने नेम किसके ऊपर दिया गया था, ये हमारे पास इंग्लिश लॉजिशियन था जिसे वेन जॉन वेन, उसके नाम के ऊपर ये वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, हमें मिली है। और हमारे पास जो वेन डायग्राम है उसे हम यूज़ कर किस लिए कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट सेट्स एंड सब सेट इन अ पिक्टोरिकल वे। आप देखें एक पिक्चर के लिहाज से हम इसे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप अमंग सेट्स एंड सबसेट। अब आगे जाके हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, हमने ऑपरेशन करने हैं, तो उसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा इनके दरमियान रिलेशन भी क्या है, कि ये हमारे पास क्या है कि इनमें इंटरसेक्शन है, इनमें यूनियन है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट्स हैं, कोई कॉमन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो हम देख सकते हैं। अब हम इसके करते हैं ऑपरेशंस। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमने ऑपरेशंस और सेट करने थे। अगर हमारे पास दो सेट पड़े हों, जो हमारे पास सब सेट हो, अब सब यूनिवर्सल सेट अब के लिए मैंने दो सब सेट बना दिए, एक यूनिवर्सल सेट भी बना दिया। अब अगर हम दीज सेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं इन्हें कंबाइन करें एंड ऑपरेट करें इन वेरियस वे
फॉर न्यू सेट्स विच आर आल्सो सबसेट ऑफ एस, यानी कि अगर हमें इन्हें कंबाइन करेंगे, जो दो हमारे पास सबसेट हैं, इन्हें वेरियस वे के साथ, तो हमारे पास जो न्यू सेट निकल के आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास सबसेट होगा एस का ही। अब हमारे पास अब बेसिक ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, एंड हमारे पास होता है कम्प्लीमेंटेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यूनियन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास यूनियन या हम सम की बात करें, ठीक है, यूनियन या सम, ये देखिए मैंने अब लिख लिया, अगर यूनियन और सम ऑफ टू सब सेट की अगर हम बात करें, सेट ए और सेट बी, तो हम उसे डोनेट किसके साथ कराएंगे, हम उसे डोनेट करवाएंगे ए यूनियन बी। तो आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यू एल लिखा हुआ, तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, थोड़ा सा ना इसे लंबा करके आपने थोड़ा सा चौड़ा करके लिखना है। अगर आप बुक पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसे हम रीड कैसे करते हैं, इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी, या हम इसे कहेंगे ए कप बी। तो यहाँ पर देखें ना, तो कप की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना। तो आप इसे याद रखने के लिए ए यूनियन बी या ए हमारे पास कप बी, इस तरह आप इसे रीड करेंगे। और इसका मतलब हमारे पास, इसका मीन्स क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स डेट बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ए और बी, यानी कि इसमें हमारे पास वो एलिमेंट होंगे जो कम से कम दोनों में से एक के अंदर क्या, यानी कि दोनों के इसके हमारे पास क्या होंगे, सेट, इसमें एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स के। इसे हमने लिखना कैसे, आप देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर देखें, मैं अगर कहूँ ना कि ए यूनियन बी की अगर मैं यहाँ पर ही बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँ, तो मेरे पास कौन सा सेट इसका बन के आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए हमने जो न्यू सेट बनाया वो इसका सबसेट है। अब देखें, एक बात जो हमने कही थी वो हमारी पूरी हो गई, और उसके अलावा हमने कहा था एटलीस्ट। तो ये देखें हमारे पास क्या है, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं। तो अब इसे डायग्राम के जरिए आपने कैसे समझना है, तो इसे डायग्राम के जरिए जब आप समझेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह है कि देखें, अगर मैं कहूँ ना कि इस वाले दायरे में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास 1 2 एंड 3 पड़ा हुआ, और इस वाले दायरे में हमारे पास क्या पड़ा है, 1 4 एंड 5 पड़ा है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो कॉमन हिस्सा है ना, उसके लिए मैंने ये दोनों को ये आपस में क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो इसके दरमियान अगर मैं कहूँ ना कि यहाँ पर पड़ा हुआ 1, सेंटर में समझ लें आपने पड़ा हुआ 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 एंड 3 और 4 एंड 5। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, ये टोटल हमारे पास जो एस है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो इस तरह आप इसे वेन डायग्राम के जरिए भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमारे पास ये तो हो गया यूनियन की बात या हमारे पास सम की बात। अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास किस तरह होता है कि जब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स लेते हैं, तो हमने उसे रिप्रेजेंट कैसे करना था, या आप देखें पहले हमारे पास क्या था, पहले हम इस तरह, ठीक है, अब हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कप था, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैप है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमें इसे रीड कैसे करना है, या हम अब इसे आप इस तरह लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या अगर आपको कहीं पर ए बी भी लिखा नजर आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या है, वो भी इंटरसेक्शन ही होगा। इसे हमने रीड करना है, इसे हम रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या हम इसे कहेंगे ए कैप बी, ठीक है। अब हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमारे पास वो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें हमारे पास वो सेट बन के आएगा जिसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे डेट बिलोंग्स टू बोथ द सेट, ठीक है। अब अगर मैं इसी का इंटरसेक्शन लेता ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मेरे पास क्या था, इसके अंदर मेरे पास इन दोनों सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 1, ठीक है। तो ये समझिए, आप देखें ज़रा, यहाँ पर हमने जब इसे शो करवाना है तो हमें कौन सा हमने अगर ये देखें ज़रा, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अब जो हमने कलर करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इंटरसेक्शन, जो इनके दरमियान कॉमन वैल्यू थी, जो कॉमन एलिमेंट था, कॉमन मेंबर था, हमने सिर्फ उससे शेड करना था। तो इसमें हमें यहाँ पर पता है हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे वेन डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें उसने सारे के सारे एलिमेंट ले लेने थे ए एंड बी के, इसमें उसने क्या किया, इसमें इन दोनों के दरमियान जो कॉमन था वो ले लेना था। और इसे लिखने का तरीका ये देखें, अब x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर ये देख लें, जहाँ पर और आ रहा होगा या सम कह रहा होगा, उसका मतलब क्या है कि वो ए यूनियन बी की बात कर रहा है। जब हमारे पास एंड आता है ना, तब वो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा होता है। अब वो कहता है कि एक ऐसा सेट, अब ये x से मुराद वो क्या कह रहा है, x से मुराद वो a इंटरसेक्शन b की बात कर रहा है, कि वो वाला जो हमारे पास ये देखें a इंटरसेक्शन b सेट बन रहा है, तो वो हमारे पास क्या है कि x बिलोंग्स टू a
ये उसने सिर्फ मैं जनरल के तौर पर लिख दिया, लेकिन अगर मैंने ये अगर आपको मैं इसके साथ समझाऊं तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो जो इंटरसेक्शन बन के आएगा उन दोनों एक ए में भी वो हो और बी के अंदर भी वो एलिमेंट मौजूद हो। अब हमारे पास इसका थर्ड है, हम वो देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस। ठीक है, अब हमने थर्ड ऑपरेशन की बात करनी थी, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंस था। अगर हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लें, ठीक है, जिसे हम डोनेट कैसे करेंगे, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी या ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वो सेट होगा जो हमारे पास कंटेन कर रहा होगा ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी कि ए के एलिमेंट हमने लिखने हैं जो बी के अंदर ना हो। अगर आपने इसे जनरली देखना है कैसे लिखते हैं, तो ए माइनस बी ए सच डैट ए बिलोंग टू ए एंड x सच डैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो पहले हम इसे देखते हैं। अगर हमारे पास देखें, ये हमारे पास हमने पहले कहा था, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होती है जो हमारे पास हमारा स्पेस होती है, या जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। आप देखें हमने दो सबसेट बनाए, एक ए और एक बी। अब हमारे पास देखें हमने क्या कहा है, हमने ए माइनस बी लेना है। अब यहाँ डिफरेंस पर देखें, ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब एक नहीं होगा। हमने कहा है जब हमने ए माइनस बी लेना है तो उसके अंदर वो एलिमेंट होंगे ए के जो बी के अंदर ना हो। यानी कि अब देखें ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर कौन कौन से हैं, 4 और 5 है बी के अंदर। तो हमने 4 और 5 के अलावा ए के 3 ये जो एलिमेंट है ये लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है इसके या मेंबर है, वो हमारे पास है 4 और 5, और उसके बाद में वो ए में से निकाल दे। ठीक है, तो इस तरह भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा। अब देखें जब हमने b माइनस ए करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, b के वो एलिमेंट हमने यानी कि निकाल देने हैं जो a के अंदर मौजूद है। तो ये देखें 4 और 5 हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास रह गए। तो यहाँ से तो आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। लेकिन हमने वेन डायग्राम के जरिए हमने इस ऑपरेशन को समझना है। तो देखें अब हमारे पास ये क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, और उसके बाद में हमारे पास क्या है, हमने इस एरिया को शेड किया। ये एरिया वो एरिया है जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पड़ा है 1 2 एंड 3 पड़ा हुआ है हमारे पास, ये 3 वैल्यूज़ हैं। क्योंकि देखें अगर मेरे पास ये 5 वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या इंटरसेक्शन की वैल्यू है, ये हमारे पास यानी कि बी और ए दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पर, और उसके बाद में वी की वैल्यूज़ यहाँ पर, इसलिए हमने सिर्फ इसे शेडेड किया है। और अगर b माइनस ए करते तो देखें ऑपोजिट बिल्कुल, हमारे पास ये वाला इतना एरिया शेडेड होना था और ये वाला खाली रह जाना था। इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आप देख लें कि अगर हमारे पास दो सेट हों और हम उसे डिफाइन करना चाहें कि वो हमारे पास डिसजॉइंट हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग है, तो वो कब होते हैं, जब उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यानी कि अब देखें अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर बी और ए, यानी कि अगर देखें ज़रा, अगर मैं कहूँ ना कि ये हमारे पास एक सेट ही है, अगर मैं इसे चले सी का नाम दे देता हूँ, तो अगर मैं कहूँ ना कि सी और उसके बाद में मैं इंटरसेक्शन लूँ उसका किसके साथ, बी के साथ, तो इन दोनों के दरमियान आपको कोई कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है, इन दोनों के दरमियान आपको कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसजॉइंट हैं, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या ये हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी पॉइंट या कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर इनका क्या कॉमन नहीं है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या एम्प्टी है। और अब इसके अलावा अगर आप देखें अगर हमारे पास अब हमारे पास दो सेट्स जो हैं ए एंड बी, वो कॉन्जॉइंट कब होंगे। ठीक है, पहले हमने बात की है जो हमने अभी तीनों लफ्ज़ बोले थे उनके लिए। अब कॉन्जॉइंट वो होते हैं जो हमारे पास जिनका व्हेन दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, अगर इनके दरमियान एक एलिमेंट कॉमन होता, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 4 होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक 4 है, तो ये हमारे पास क्या है, कम से कम इसका एक है, एक से अलावा जितने मर्जी एलिमेंट कॉमन हो सकते, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्जॉइंट। ये दोनों जो हमारे पास सबसेट है ये कॉन्जॉइंट होते। तो यहाँ पर आपने देखा था, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो इस लिहाज से अभी मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों अब आप क्या है, यहाँ पर हमारे पास ए
माइनस बी और बी जो है ये हमारे पास आपस में क्या है, ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है, या हम इसे कह सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग, या हम इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं, ये हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स होते हैं और इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट ना होता है, यार देखें, अब देखें मैंने दो सेट बना दिया, अब इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर क्या निकालें, ए माइनस बी निकालें, तो आपको क्या आना था, आपका पूरा ए सेट दोबारा आ जाना था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने ए एंड बी में कौन, ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस में कौन से एलिमेंट लिखने होते थे, जो बी के अंदर मौजूद ना हो, ए के वो एलिमेंट हमने लिखने थे। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आना था, दोबारा ए पूरा आ जाना था। तो आप अगर इसकी वेन डायग्राम की शेप देखते तो इसकी इस तरह की शेप बननी थी, फिर इसके हमारे यानी कि ए हमारे पास बिल्कुल अलग हो गया और बी हमारे पास वो अलग हो गया। अब हमारा इसमें लास्ट ऑपरेशन रह गया था, ये हमारे पास है कम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इसमें, अब देखें हमने पहले डिफरेंस किया था ना, तो हम ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, सी डिफरेंस ए, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें हम एक पर्टिकुलर डिफरेंस लेते हैं, जिसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारी सैम्पल स्पेस माइनस जो हम सेट जिसके साथ लेना चाहते हैं, ए के साथ, बी के साथ, या जिसके साथ भी, यानी कि हमने उसे सैम्पल स्पेस में से माइनस करना होता है, यानी कि सैम्पल स्पेस माइनस जो हमारे पास सेट होगा वो। और इसे हम इसमें फिर हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, फिर हमारे पास में वो एलिमेंट्स बचेंगे जो हमारे पास विच डू नॉट बिलोंग टू, अगर हम ए में से माइनस कर रहे हैं तो वो ए में से बिलोंग नहीं करेंगे, और बाकी जितने हमारे पास सबसेट उसके पड़े होंगे उसमें से वो बिलोंग कर रहे होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। जो माइनस कर रहे हैं उसका नाम आपने साथ लिखना है, यानी कि अगर बी के साथ माइनस कर रहे होते तो कम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए के साथ कर रहे हैं तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए, और उसे हम डोनेट किसके साथ कराएंगे, ये देखें ए कम्प्लीमेंट या ए सी, इसके साथ आप इसे लिख सकते हैं, ए बार या ए सी, ठीक है। अब इसे जनरली लिखने का तरीका हमारे पास सिम्बॉलिकली ये था, एक्स एक्स बिलोंग्स टू, ये देखें हमारे पास अब s है, यानी कि हमने s के सारे एलिमेंट लिखने हैं, और वो वाले जो हमारे पास x बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। अगर मैं देखें, पहले मैं आपको अगर ऐसे समझा दूं, अगर मेरे पास देखें ये हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है, ये हमारे पास a था, ये हमारे पास क्या है, b है। अब अगर देखें मैं यहाँ पर ये देखें a कम्प्लीमेंट निकालना चाहता, तो मेरे पास क्या होना था, s माइनस a, यानी कि मैंने वो वाले s के एलिमेंट्स लिखने थे जो a में मौजूद नहीं थे। तो a में कौन से मौजूद नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब ये देखें वेन डायग्राम के जरिए अगर आपने समझना होता तो हमने किस वाले को यानी कि क्या करना, शेडेड करना था, ए के अलावा, ये देखें ए जितना है टोटल, ए के अलावा बाकी सारा एरिया आपने क्या करना है, कवर कर देना है। तो ये हमारे पास क्या होना था, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ ए होना था। अगर मिसाल के तौर पर आपने कम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना होता तो यहाँ पर क्या होना था, तो वो एलिमेंट लिखे आप 1 2 3 8 9 एंड 10, ठीक है, ये हमारे आ जाने थे। और इसमें आपने शेड क्या करना था, आपने ए को बी को छोड़कर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ी सी बना के दिखा दूँ, तो आपने ए ये वाला शेड करना था, उसके अलावा हमारे पास इसके जो बाकी सारा होना था ये आपने शेड करना था। तो ये हमारे पास क्या होना था, फिर ये हमारे पास होना था बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, या कम्प्लीमेंट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर हम कम्प्लीमेंट ऑफ एस लें, ठीक है, अब कम्प्लीमेंट भी ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं, एस से ले रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एस माइनस एस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एस कम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, हमारे पास ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और हमने एम्प्टी सेट को बताया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमने अब वो लिखने हैं एलिमेंट्स जो एस में मौजूद ना हो। तो एस में तो सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो कोई एलिमेंट जो मौजूद नहीं है वो हमारे पास क्या है, खाली। ज़ीरो नहीं लिखना, क्योंकि ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर बात को आप समझिए, कंफ्यूजिंग उसने बात कर दी है कि अगर हमारे पास आपके थोड़ी सी समझने वाली होगी तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर वो कहता है कि अगर आप देखें ना कि ए माइनस बी, ठीक है, आप ए माइनस बी, अगर आपने पिछली डायग्राम देखी हो तो उसमें हमारे पास कौन सा हिस्सा बच के आया था, अगर मैं आपके लिए लिखा दूँ तो ये वाला इतना हिस्सा हमने क्या किया था, शेड किया था, ऐसे ही है। तो कहता है ए माइनस बी, अगर आप देखें और उसके बाद में अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले लें,
ये इतना हिस्सा और इससे आप इंटरसेक्शन साथ लें किस कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ, ठीक है। यानी कि आपने एक दफ़ा ये निकाल लिया फिर एक दफ़ा ये निकाल लिया, और यहाँ पर जो बी कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बी कंप्लीमेंट। अच्छा देखें, अगर हम बी कंप्लीमेंट निकालते तो हमारे पास क्या निकलना था, हमारे पास ये इतना एरिया निकल के आना था जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है। अब वो कहता है अगर आप बी कंप्लीमेंट को ए के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ले लें उसका। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद ये देखें हमारे पास क्या आना था, बी, ये देखें हमने कंप्लीमेंट निकाला हुआ, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे आप इसका, तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, ये 3 वैल्यूज़, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा, ऐसे ही है। तो a माइनस बी जब हमने किया था, अगर आप उसकी डायग्राम गौर से देखें ना, तो उसमें भी हमारे पास क्या बच के आ रहा है, सिर्फ ये एरिया। तो ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास ये एरिया, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें बच के आ रहा है, वैसे भी ये आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।